नमस्कार, मैं हूँ गजानंद वर्मा। कक्षा 11 के लिए विषय अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरो पाठ संख्या 7 और इस पाठ का पाठ 5वां है और पाठ का नाम रजनी, लेखिका मनु भंडारी। तो हम इस पाठ में इससे पूर्व पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से रजनी और निदेशक की चर्चा होती है। निदेशक ये देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम कितना काम करते हैं, बताना चाहते हैं कि हम बहुत काम करते हैं, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, नया सिलेबस है, इसकी जानकारी हमारे पास है। उन्होंने कहा कि रजनी ने जाकर उनको सारी बातें बताई किस प्रकार से आजकल स्कूलों के अंदर अध्यापक ट्यूशन के नाम पे रैकेट चलाते हैं, उन बच्चों से पैसा लेते हैं, उन बच्चों के नंबर भी कम देते हैं जो उनसे ट्यूशन नहीं लेते हैं, उन्हीं बच्चों को कम नंबर देते हैं जो ट्यूशन नहीं लेते हैं। समझाने के लिए डायरेक्टर ने कहा कि अगर मान लीजिए आपको ऐसा लगे कि अमुक अध्यापक ज़्यादा पैसा ले रहा है तो उनसे ट्यूशन न लें, लेकिन उन्हें कहा जिस विद्यालय में बच्चा जहाँ पढ़ रहा है उनसे अगर ट्यूशन नहीं ले और जिन बच्चों ने ट्यूशन नहीं लिया उनके नंबर ही काटे जाएं तो निश्चित रूप से विरोध तो करेंगे ना, आपको उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें कहा कि बार बार बच्चे को टॉर्चर किया जाए, बार बार बच्चे को कहा जाए तुम ट्यूशन ले लो, तुम ट्यूशन ले लो, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों के ऑलरेडी नंबर ठीक हैं, जो बच्चा ऑलरेडी ठीक है, उनको ट्यूशन लेने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। इस तरह की बातें उनको समझाती है। तो उन्होंने कहा इस तरह के हमारे पास में आज तक कोई सबूत इकट्ठे हुए नहीं, इस तरह की कार्रवाई हमारे पास आज तक आई नहीं, आप पहली और अंतिम महिला है। तो उन्होंने कहा अब मैं सबूतों का आपके पास में ढेर लगवा कर रहूँगी। इस तरह से बहुत सारी महिलाओं को साथ लेकर के वह घर घर जा कर के सबूत इकट्ठा कर रही है। अब देखिए इसके आगे, किसी अखबार का दफ्तर कमरे में संपादक बैठे हैं। वो अंत में क्या करते हैं कि जो संपादक है ना, अखबार वाले संपादक, वहाँ चले जाते हैं। किसी अखबार का दफ्तर कमरे में संपादक बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है। संपादक: आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया, बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती भी तो नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। अब देखिए संपादक के सामने बैठ के, वो तो पत्र पत्रिका अखबार निकालने वाले हैं, व्यक्ति वहाँ अगर पहुँच जाता है और वहाँ जा कर के अपनी समस्या अगर बतलाता है तो समस्या का निदान, समस्या का समाधान निश्चित रूप से होता है। जब बात अखबार तक पहुंच जाती है तो मीडिया वहां पहुंच जाती है, उसके पश्चात पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई हो सकती है। किंतु ये पता नहीं होता कि इतनी बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि उनके सामने सही पेश आते तो इतनी समस्या नहीं होती। वो संपादक के पास पहुंच जाते हैं, उसके साथ में 5-4 महिलाएं, उन्होंने जाकर के पूरी बातें बताई और इस संपादक भी उनकी बातों से प्रभावित होते हैं। रजनी का एकाएक जोश में आकर, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वे थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे। आप सोचे ज़रा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो आवेश के मारे जैसे बोला नहीं जा रहा है, कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी सेहत का फल मिलेगा। माँ बाप के पैसे नहीं, शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में ये तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वे रजनी संपादक को समझाने की कोशिश कर रही है कि कम से कम सुधार तो होगा न, और बच्चे के दिमाग में, माता पिता के दिमाग में भी ये बात आ जाएगी कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता, आखिर मेहनत के बलबूते पर भी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अगर मान लीजिए बच्चे के दिमाग में या उनके गार्जियंस के दिमाग में बात आ जाए कि पैसे के बलबूते पर ही सब कुछ किया जा सकता है, तो कम से कम पढ़ने वाले होशियार बच्चों पर उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। इसीलिए उन पर बुरा प्रभाव न पड़े, कुप्रबंध न हो, अच्छा प्रबंध हो, इसके लिए इस तरह के रैकेट को ख़त्म करना चाहिए। अर्थात कोई बच्चा वास्तव में ट्यूशन लेना चाहता है, कमज़ोर है, ले,
लेकिन जो नहीं लेना चाहता है उसको ट्यूशन लेने के लिए बाध्य न किया जाए, और जो बच्चा ट्यूशन नहीं ले उन बच्चों के नंबर काट ले जाए। ये कहाँ का न्याय है? इस तरह की बातें संपादक के सामने होती है। संपादक हंसकर, बस बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। रजनी, तो फिर दीजिए हमारा साथ उठाइए, इस इश्यू को लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो ये जो मुद्दा हुआ है, ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर आप लगातार लिखते जाइए और आप हमारा साथ दीजिए। संपादक, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथी पाएंगे। उन्होंने कहा अगर ऐसी कोई बात है तो आप अखबार वालों को आपके साथ ही पाएंगी, हम आपके साथ अखबार वालों को भेज देते हैं। इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइट अप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। अर्थात ये जो चीज़ें हैं पीटीआई के द्वारा इसको मैं फ्लैश करवाता हूँ। एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार कीजिए। क्या कानून है? इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाइए। अर्थात आपकी ऐसी स्थिति है, आप इस तरह से कुछ करना चाहते हैं तो सारे अखबार वाले आपके साथ ही हैं। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली। जो जो अमित के बारे में आपने बातें बताई है वो सारी बातें मैं नोट कर ली, लिख लिए। एक अच्छा सा राइट अप तैयार करके, एक अच्छी सी रिपोर्ट तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ, लिखवाता हूँ। रजनी गदगद होते हुए, एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं, राइट अप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी व्यक्तिगत। और हम मुश्किल से 100-125 लोगों के से संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके। जरा सा रुककर अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना दीजिए। अर्थात हमने ये योजना बनाई है कि हम एक पेरेंट्स मीटिंग करना चाहते हैं। ये बातें भी आप अपने अखबार में छापेंगे, जिसके कारण क्योंकि हमने इतनी भागदौड़ की, इतनी कोशिश की है, तो मुश्किल से हम 100 पेरेंट्स से मिल पाए हैं। अगर आप इतनी मेहरबानी करेंगे, ये चीज़ें भी दे देंगे कि इतनी तारीख को पेरेंट्स मीटिंग है तो उसमें हम चले जाएं तो हमें बहुत कुछ सहयोग मिलेगा, आपके अखबार के द्वारा हमें बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा। ये रजनी उनसे कहती है। क्या कानून है कि गदगद है, एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग ले रहे हैं, राइट अप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों की तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क पाए। हमने व्यक्तिगत तौर पे एक जाकर के मिले हैं तो अब तक मात्र 100-125 लोगों से ही हमारा संपर्क हुआ है। और अखबार अगर हमारा साथ देगा तो ये क्या है कि बातें बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाएगी, ऐसा रजनी का मानना था। तो देखिए वह भी रात दिन भाग दौड़ करके जरा सा रुककर अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना। संपादक दी, सब लोग हंस पड़े। रजनी, ये हुई न बात। अब देखिए नया दृश्य। मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कटकर अंदर जाता है। हॉल भरा हुआ है, एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतर कर नीचे आती है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट। अब मंच से उतरकर रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। अर्थात जिस तरह की ये पेरेंट्स मीटिंग चल रही थी, इस पेरेंट्स मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सच्चाई की जानकारी देने के लिए अखबार में भी दे दिया था। और जहाँ पेरेंट्स मीटिंग चल रही थी वहाँ रजनी के पति भी पहली पंक्ति में बैठे हैं। वो चाहते हैं कि किस तरह की ये बुरी हरकत है, घिनौनी हरकत है, इनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, हमारा साथ देने के लिए अखबार है,
क्योंकि अखबार तो प्रत्येक घर में जाता है और लोगों को सच्चाई का पता लगेगा कि किस तरह से लोग ये बेईमानी कर रहे हैं, किस तरह से लोग बच्चों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। लोगों को पता लगेगा तो लोग धीरे धीरे इस अन्याय के विरुद्ध अपनी कार्यवाही चालू कर देंगे और लोगों तक अपना संदेश भेजने के लिए, लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए ही रजनी ने ऐसा किया। जबकि वह बच्चा तो स्वयं रजनी का था भी नहीं, फिर भी क्या है कि उन्होंने ये कार्यवाही की। अब देखिए पहली पंक्ति में उनके पति बैठे हैं और वो क्या है कि ऊपर बैठी थी। देखिए मीटिंग का स्थान बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, कपड़े का बैनर उस पर लिखा हुआ है बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना, विद्रोह भी है और विरोध भी है। दृश्य कटकर अंदर जाता है, हॉल भरा हुआ है, लोगों से खचाखच हॉल भरा हुआ है। एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक से उतरकर नीचे आती है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट होती है। अब मंच से उठकर रजनी माइक पर आती है, मंच पे बैठी हुई थी और फिर माइक पे आ जाते हैं। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। उन्होंने कहा, बहन और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं। जो लोग बैठे थे उनको देख करके कहा कि आपकी उपस्थिति को जान करके पता लग रहा है कि अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने, कुछ रुक कर यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सके और पिता जरा रुक कर जैसे वे घर के और किसी काम में जरा सी भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। ठाका अर्थात वे काम में व्यस्त होते हैं, माता को ही सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन पिता इसमें मदद नहीं करते, सहयोग नहीं करते। बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, उनमें माता के साथ में पिता को भी सहयोग करना चाहिए कि वास्तव में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। कैमरा उसके पति पर भी जाए तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो जाती है। रुककर बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर के बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करे तो उसका गुजारा ही न हो। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाए और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। अर्थात कुछ अध्यापकों ने यह भी कहा कि उनको कम पैसा दिया जाता है और अधिक पर सिग्नेचर करवाया जाता है। कुछ ने ऐसा कहा कि इतनी कम तनख्वाह दी जाती है जिससे उनके घर का खर्चा भी नहीं चलता। तो उन्होंने कहा इस तरह की अगर अव्यवस्था है तो निश्चित रूप से उनके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए, संगठित होकर के आंदोलन चलाना चाहिए। हाल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, लो अब एक और आंदोलन का मसाला मिल गया है। कैमरा फिर रजनी पर, इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए ही बोर्ड के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए, एक एक शब्द पर जोर देते हुए, कि कोई भी टीचर अपने स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा, अपने ही स्कूल के विद्यार्थियों का ट्यूशन नहीं करेगा। रुककर ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने, इस तरह से बच्चों के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने, इस तरह से बच्चों के साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करने नहीं आए। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, ट्यूशन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें
अपने आप बंद हो जाएगी। साथ ही ये भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। सारा हॉल अप्रूव्ड अप्रूव्ड की आवाज़ों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। दृश्य समाप्त। नया दृश्य। रजनी का फ्लैट, सवेरे का समय। कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है। पति, अरे रजनी, रजनी, सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव जो का त्यों स्वीकार कर लिया है। रजनी भीतर से दौड़ती हुई आती है, अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है। चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव है। तो देखिए, वो अखबार को लेकर के पढ़ती है, क्योंकि उन्होंने इतना लंबा काम कर दिया, वो अखबार के माध्यम से हुआ, क्योंकि वहाँ सुनने वाले कोई भी, वहाँ स्कूल में अन्य जगह उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक उनकी बातें कैसे पहुँचे, ये माध्यम उनके पास में नहीं था। और जब उन्होंने निदेशक ने कहा कि आप तो सबूत इकट्ठा कीजिए, तो उन्हें कहा मैं पूरा मसाला, पूरा सबूत इकट्ठा करके ही रहूँगी। और उन्होंने इस बात को ध्यान में रख करके स्त्रियों को, गांव की, मोहल्ले की स्त्रियों को साथ लेकर के सबूत इकट्ठा करने के लिए उन्हें पूरा प्रयास भी किया। और प्रयास करने के कारण उनको सफलता भी मिली। और सारा प्रयास करके उन्हें मीडिया कर्मी, अखबार वालों को बुला दिया। और बुलाने के पश्चात जो उनकी समस्याएं थी, उन समस्याओं को उन्होंने उनके सामने रखा। इसलिए आज अखबार के अंदर पूरी चीज़ें आ गई है, पढ़ने के लिए सबके पास में वो सारी चीज़ें पहुंच गई है। अब उनकी समस्या का समाधान होता दिख रहा है। उनकी बातों को जान करके उनके पति को महसूस हुआ, जिस काम के लिए लग जाती है उसको पूरा करके ही दम लेती है। इनके पति को भी ऐसा महसूस हुआ। रजनी का तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का तैसा, और बन गया ये नियम। खुशी के मारे अखबार को ही छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियाँ न बिखेरी जा सकती हो। अर्थात ये सारी चीज़ें व्यवस्थित होने के पश्चात, ये स्वीकार होने के पश्चात रजनी ने अपने पति से कहा कि अगर कोई अन्याय है, उस अन्याय के विरुद्ध अगर कोशिश करके, प्रयास करके कुछ किया जाए तो अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस समस्या का समाधान न हो। अन्याय के विरुद्ध अगर लड़ने की बात आती है तो क्या है कि अन्याय के विरुद्ध लड़ा जा सकता है। तो देख, पति कहता है मुग्ध भाव से उसे देखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अर्थात मैं तुम पे गर्व करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि निश्चित रूप से आपने जिस प्रयास को मुकाम दिया उसको आपने पूरा किया। अर्थात वो जो बच्चा था इनका स्वयं का नहीं था, उसको लेकर के इन्होंने पूरा प्रयास किया। और प्रयास करने के कारण इनको वास्तव में सफलता मिली। और पति ने भी अपनी पत्नी के बारे में कहा कि मैं वास्तव में तुम पे गर्व करता हूँ, तुम अन्याय के विरुद्ध लड़ सकती हो। तो देखिएगा, फिर रजनी का इतराते हुए, 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियाँ बिखेरने के बाद, अर्थात मेरी 2 महीने तक आप धज्जियाँ बिखेर रहे थे, 2 महीने तक आप मेरा विरोध कर रहे थे, और आप कह रहे हैं कि मैं आप पे गर्व करता हूँ। दोनों हंसते हैं। लीलाबेन, कांति भाई और अमित का प्रवेश। लीलाबेन, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई थी वह आज खाओ। लीलाबेन ने कहा कि उस दिन आपकी रसमलाई रह गई थी, वो आज तुम खाओ कांति भाई, और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। कांति भाई ने कहा कि जितने सबके हिस्से की ये तुम खाओ। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाते जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में डाल देती है। अर्थात अमित वो इनको खिलाना चाहता है, मिठाई खिलाना चाहता है, रसमलाई खिलाना चाहता है, रजनी को खिलाना चाहता है, लेकिन उसने क्या है कि वापस
अमित के मुंह में डाल दी। सब हंसते हैं, हंसी के साथ ही धीरे धीरे दृश्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने उस बुराई का अंत करने का प्रयास किया, तो निश्चित रूप से उस बुराई का अंत करके ही दम लिया, अन्यथा उस चीज़ को बीच में छोड़ देते, वो बुराई हमेशा चलती रहती है। ठीक है, आज ये पाठ समाप्त होता है, पूरा संपन्न होता है। पांचवा जो इसका जो पार्ट था वो भी संपन्न होता है। थैंक यू, ओके, बाय, फिर मिलेंगे।